नमस्कार साथियों। हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के द्वारा एक बार फिर जनमंच का आयोजन पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर किया जा रहा है। जनमंच को जो मेरे हिमाचल प्रदेश के आम लोग हैं उनकी भाषा में इस जनमंच को अब लोग लंच करने का मंच भी बोलते हैं, झंड करने का मंच भी बोलते हैं, प्रचार का मंच भी बोलते हैं, कोई इसको रंगमंच भी बोलते हैं। पर मैं आज एक नया नाम भी देना चाहूँगा, ये एक भ्रष्टाचार का भी मंच बन चुका है। क्योंकि जो जनमंच जहाँ पर होना होता है वहाँ की जो आयोजक समिति होती है वो क्या करती है कि जो वहाँ पर टेंट, कैटरिंग, साउंड, जो भी वहाँ पर सामग्री लगनी है उसके अंदर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया जाता है। उसको इस तरह से मैनेज किया जाता है कि जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं इनको किस तरह बेनिफिट दिया जाए, तो उसको इस तरह से वहाँ पर जो है भ्रष्टाचार किया जा रहा है। जो उसकी निविदा टेंडर की प्रक्रिया होती है उसके अंदर भी भारी अनियमितताएं बरती जाती हैं। तो इस जनमंच से मिला कुछ नहीं है। पूरे हिमाचल प्रदेश की जनता आज जानती है कि अगर जनमंच के अंदर हम अपने शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, रोजगार या कोई नई डिमांड है उसकी बात नहीं कर सकते। वहाँ पर सवाल भी फिक्स हैं कि आपको क्या सवाल पूछने हैं और आपको प्रशासन के लोग आकर कहेंगे कि आपको सवाल जो है पहले ही देने होंगे और उसके बाद सवालों को सिलेक्ट किया जाएगा कि कौन सा सवाल मंत्री जी से पूछा जाए। आप डायरेक्ट सवाल नहीं कर सकते मंत्री जी से, पहले वो सवाल पास होगा और वो ही सवाल वहाँ पर पूछे जाएंगे जो मंत्री जी के लिए आसान हो, जिसमें सरकार की, प्रशासन की वाहवाही हो। इस प्रकार का वहाँ पर फिक्स होता है। तो प्रदेश की जनता को कुछ मिला नहीं है। मेरे ज़िला किन्नौर के अंदर भी आज तक बहुत सारे जनमंच हुए हैं, जबकि सरकार हो चाहे प्रशासन हो वो जानते हैं जो हमारा जनजातीय ज़िला किन्नौर है, यहाँ के लोगों की जो सबसे बड़ी डिमांड है, जो यह समस्या है, वो चाहते हैं कि हमारी समस्या का निवारण हो। नौतोड़ में उनको भूमि मिले, क्योंकि नौकरियां आप दे नहीं सकते हैं। अगर नौतोड़ में 20 बीघा तक ज़मीन मिलेगी तो मेरा जो एक गरीब आदमी है उसकी भी जो जीवन रेखा ऊपर आएगी, वो भी बाग बगीचे बनाकर अपने बच्चों का अच्छी तरह से भरण पोषण कर सकता है, उनकी शिक्षा के ऊपर, उनके स्वास्थ्य के ऊपर। पर नौतोड़ हमारे लोगों को मिलता नहीं है। या जो मेरे ज़िला किन्नौर के उरनी के अंदर पॉलिटेक्निकल कॉलेज खुलना था, जिसका कोई पता नहीं है, कहाँ बिल्डिंग बन रही है, क्या हो रहा है। वो जो बच्चे हैं हमारे पॉलिटेक्निकल के किन्नौर के बच्चे, वो भी आज रोडू के अंदर परेशान हैं, उनके परिवार यहाँ किन्नौर के अंदर परेशान है। वो शिक्षा उनकी जो है उसमें डिस्टर्बेंस आ रही है। तो 8 करोड़ की बिल्डिंग 1 रुपये लीज पर मिल रही थी, उसका कुछ नहीं हो रहा है। या जो मेरा जिला के अंदर एकमात्र सबसे बड़ा हॉस्पिटल है रिकांगपिओ का, वहाँ पर आधुनिक मशीनें हैं, चाहे एक्सरे की हो, अल्ट्रासाउंड की हो, लेबोरेटरीज हो, सब कुछ वहाँ पर एडवांस है। जब कांग्रेस की सरकार थी, जगत सिंह नेगी जी विधानसभा उपाध्यक्ष थे, तब वहाँ पर सब सुविधाएं आई है। पर उन चीज़ों को चलाने वाला कोई स्पेशलिस्ट नहीं है। जो भी चाहे अल्ट्रासाउंड का हो, चाहे एक्सरे का हो, टेक्नीशियंस नहीं हैं। ऐसे ही जो हमारे वहाँ पर स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे, ऑर्थो के थे या कोई अन्य थे, वो सब वहाँ से बाहर भेज दिए गए हैं। आज वहाँ पर अच्छे डॉक्टर्स नहीं हैं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स नहीं हैं, एमडीज नहीं हैं कि उनको जो आपने भेज दिया वापस कब आएंगे, उनकी जगह पर कोई नया डॉक्टर कब आएगा, आपको पता है नहीं है। या हमारे स्कूल है किन्नौर के आज खाली हो गए हैं। हम जिस भी गांव में जाते हैं, चाहे सीनियर सेकेंडरी है, मैट्रिक है, 8th है, प्राइमरी सेक्शन है, सब लोग परेशान हैं। जो हमारे गांव के अंदर भी जो छोटे छोटे उप स्वास्थ्य केंद्र होते हैं वहाँ ताले लगे हुए हैं। सरकार को पता है कौन सी समस्या है, सड़कें बंद हैं, सेब सीजन लगा हुआ है, गड्ढे पड़े हुए हैं, पर सरकार आराम से हाथ डाल के बस वो आएंगे, प्रचार करेंगे। ये प्रचार का मंच है, ये भ्रष्टाचार का मंच है, ये लंच का मंच है। इसलिए बोल रहा हूँ, मेरा बागवान परेशान है, आज को सही दाम नहीं मिल रहे हैं तो मंत्री जी कहते हैं भाई क्रेटों में ले जाओ, रेडी लगाओ और वहाँ बैठ के सेब बेचो। सच्चे हैं मंत्री जी भी। जब उनके बड़े लेवल के नेता हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बोलते हैं भाई पकौड़े बनाओ, वो भी एक रोज़गार है। लोगों को यही कहेंगे, पढ़े लिखे बच्चों को ये रोज़गार दे ही नहीं सकते हैं। कोई बोलेगा सेब के ठेले लगाओ, कोई बोलेगा पकौड़े बेचो, भाई तू उसका पकौड़े खा, तू उसका सेब खा, भाई यही तुम आपस में पैसा और पर लेते देते रहो। इस तरह की उल्टी सीधी ही बयानबाजी ये करेंगे। या कोई आपका इकोनॉमिक डिमांड एंड सप्लाई बताएगा। क्यों हमने सरकार क्यों चुनी है? अगर हमने सब कुछ मार्केट को ही देखना है, हमने रेडी में ही अगर वो बनाना है, तो ये कैसी पॉलिसियाँ बनाते हैं, इन पर निर्भर करता है हमारा भविष्य कैसा होगा सरकार पर। इसीलिए हमने सरकार को चुना होता है। पर ये आज
आप और हमको, आम जनता को ये बेवकूफ़ बनाते हैं। तो ये चीज़ें हैं। ये जो हाल है ये मेरे ज़िला किन्नौर का नहीं है, पूरे हमारे हिमाचल प्रदेश के लोग परेशान हैं। चाहे महंगाई हो, रोज़गार हो, सड़कों की हालात हो, स्वास्थ्य की हालात हो, शिक्षा की हालात हो। आप ऐसे सवाल नहीं पूछ सकते वहाँ पर मंत्री जी से। तो वहाँ पर लाके करते क्या हैं? जो मेरे गरीब आदमी बड़े मुझसे पैसा जुटाकर अपनी दिहाड़ी तोड़कर अपने एसडीएम ऑफिस में जाता है, तहसील में जाता है, ब्लॉक में जाता है, कोई उसको सर्टिफिकेट चाहिए, कोई जाति का प्रमाण पत्र चाहिए, कोई बागवानी का प्रमाण पत्र चाहिए, कोई रजिस्ट्री करानी है, कोई इंतकाल कराना है, वो जो रोज़मर्रा के काम होते हैं जो जाकर आधा एक घंटे में होना चाहिए, उस दिन बेचारे को बोलते नहीं जी आपको हम मंत्री जी के हाथ से सर्टिफिकेट देंगे। उन सबको बेचारे एक दिन तो पहले दिहाड़ी तोड़ के गया, अपना काम काज छोड़ के गया, फिर एक बार फिर दोबारा जाना पड़ता है। मंत्री जी वहाँ और फ़ोटो खींचते हैं, मीडिया वालों को बुलाते हैं, प्रचार करते हैं जी हमने इतने सर्टिफिकेट बांट दिए, इतनी रजिस्ट्रियाँ कर दी, या जो उज्ज्वला योजना है उसमें सिलेंडर दे देते हैं कुछ लोगों को। पर वो जो वहाँ सिलेंडर देते हैं उनको दोबारा जाके फ़ोन करके पूछा कभी मंत्री जी ने कि बहन एक बार तो हमने आपको फ्री में सिलेंडर दिया, दोबारा भरने के लिए आपके पास पैसे भी हैं कि कहीं वो भी शो पीस बन के रह गया है घर के कोने में, दोबारा आप वही लकड़ी के ऊपर तो नहीं आ गए? क्योंकि आज सिलेंडर की कीमत लगभग 1000 रुपये हो गई है। और जो मेरा ज़िला किन्नौर है वो जनजातीय ज़िला है, यहाँ पर जो सिलेंडर होता है वो नेशनल हाईवे पर ही मिलता है। पहाड़ों में गांव ऊपर होते हैं तो वहाँ से या तो उनको छोटी गाड़ियों में नीचे लाना पड़ता है या लेबर के थ्रू लाना पड़ता है, जिसमें भी लगभग 200-300 रुपये खर्च होते हैं। तो वो सिलेंडर 1200-1300 का पड़ता है। उसमें तो बेचारा एक गरीब आदमी अपने जो उसका जो बजट होता है किचन का वो चलता है। अब वो रोटी खाएगा कि सिलेंडर भरेगा? जो एक बेचारा आज, क्योंकि नौकरियाँ नहीं हैं, आज अगर लोग कोई लगे कोई 4000 की नौकरी में, कोई 5000 की नौकरी में, सरकार भी क्या लग रही, सब लेबर कॉन्ट्रैक्ट पे लगा रहे हैं। उसमें आप तनख्वाह कितनी देते हैं? आप आउटसोर्स पे 4-5 हज़ार रुपये, उस पर किसी गरीब का चूल्हा चाका चल सकता है? ये सवाल वहाँ पर नहीं पूछे जाएंगे जनमंच में। क्या आपको चाहिए क्या? जनमंच में बस वही जो बेचारे हमारे अधिकारी आते हैं उनकी बेइज्जती कराएंगे बस। हाँ जी बोलो जी आपने इसका काम क्यों नहीं किया, कितने दिन में कराएंगे बताओ? ठाके लगाए जाते, तालियां बजाई जाती है। कभी उस एक्सिन को, उस एसडीओ को, या जो हमारा छोटा कर्मचारी है, बड़ा कर्मचारी, उसको पूछा जाता है कि आपके पास मैन पावर की कमी है, कोई बजट की कमी है, या कुछ और समस्या है, कोई सरकार का ही फॉल्ट है, कोई वहाँ से कोई सैंक्शन नहीं आ रही है? नहीं, बेचारे को वहाँ डांट देंगे, बंदे तालियां बजाएंगे, मंत्री जी की वाह वाह हो जाएगी, लोग खुश हैं, देखो जी हमारे मंत्री ने जगह है। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ ताली बजाने वाले वहाँ भाजपा के ही लोग होते हैं, आम आदमी नहीं जाता। आम आदमी को पता है ये सब कुछ वहाँ पर झूठ हो रहा है। ये सिर्फ एक जो प्रचार तंत्र है, या जो भी कहे, भ्रष्टाचार का तंत्र है, लंच का तंत्र है। लंच करने वाले वो भाजपा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं, उनको भर के लाया जाता है, वही वहाँ पर करते हैं, तालियां बजाते हैं, घर जाओ जी मंत्री जी आ गए, उनकी भी हाजिरी लगी, मीडिया में भी कवर हो गया, इतने सर्टिफिकेट बांटे, हिमाचल प्रदेश में हमने इतने जो है सुनवाई कर दी, इतने मौके, इतने जो मामले थे मौके पर सुलझा दिए, इतने सर्टिफिकेट बांट दिए। सब कुछ ये झूठ होता है और हिमाचल प्रदेश की आम जनता को पता लग चुका है। चाहे मेरा जनजातीय जिला किन्नौर है, पांगी, भरमौर, लाहौल स्पीति है, या हिमाचल प्रदेश के मेरे अन्य ज़िले हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी खुद मंडी के लोग सोचते हैं मंडी साइड ज़्यादा काम हो रहा होगा। वहाँ के लोग भी परेशान हैं, महंगाई से परेशान हैं, रोज़गार के लिए परेशान हैं वहाँ के नौजवान, या सड़कों की हालत, क्योंकि इनसे जो है प्रशासन संभल नहीं रहा है। आज अफसरशाही हावी हो चुकी है, आम जनता की सुनवाई नहीं रही है। 4 साल का समय हो गया है, अब 1 साल इनके पास बचा है। ये बड़े बड़े लोग लुभाने, आपको ऐसे ऐसे वादे करेंगे, ऐसे ऐसे नारे देंगे, आप खुश हो जाएंगे, जो आपके दिल को छुएंगे। ऐसा लगेगा पता नहीं क्या बदलाव आ जाएगा। बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार, या बहुत हुआ नारियों पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, मतलब कुछ इस तरह का लाएंगे, कभी फौजियों के नाम पर, कभी देश के नाम पर, कभी देशभक्ति के नाम पर, कभी हिंदू मुसलमान कर देंगे। तो इनको आप पता है कि किस तरह हम लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं। तो मैं तो जो जनमंच है मैं इसका सख्त विरोधी हूँ, क्योंकि वहाँ पर आपको पहले ही कह देंगे कि जी आप कोई डिमांड नहीं मांग सकते, आप कोई डॉक्टर चाहिए, कोई इंजीनियर चाहिए, या कोई स्कूल में टीचर चाहिए, वो नहीं बोल सकते, कोई आप रोड चाहिए वो नहीं बोल सकते। सिर्फ आप बस यही बोल सकते जी वो बिजली वाला मेरा बिजली ठीक कर नहीं आ रहा, पानी वाला पानी ठीक नहीं कर रहे आ रहे हैं, या भाई अब ये नहीं पूछते कि बिजली वालों को वहाँ स्टाफ प्रॉपर है कि नहीं है, या आईपीएस के पास पूरा स्टाफ है कि नहीं है, किस तरह वो लोग भी काम कर रहे हैं। इतने बड़े बड़े गाँव होते हैं, एक एक आदमी होता है, वो नहीं, बस उन बेचारों की वहाँ बेइज्जती करा देंगे, उससे ज़्यादा कुछ होता ही नहीं है। तो आम जनता को भी पता है कि जो ये शिकायतें हैं वो तो वैसे ही दुरुस्त की जा सकती है, एक्शन के लेवल पे, एसडीओ के लेवल पर वैसे ही बोलकर
उसके लिए मंत्री जी को इतना बड़ा काफिला लेकर इतना खर्चा करके, लाखों का हमारा खर्चा करके, वो शिकायतें अगर छोटी छोटी शिकायतें सुनने के लिए इतना खर्चा करने तो क्या फ़ायदा। हम ये चाहते हैं कि हमको आउटपुट क्या मिल रहा है। ये जो हम जनमंच कर रहे हैं इससे आज तक मिला क्या। मेरे किन्नौर में भी कभी टापरी में हुआ, कभी सांगला में हुआ, कभी पू ब्लॉक में हुआ, तो क्या कभी रिव्यू किया गया कि पिछले जनमंच में क्या शिकायत आई, क्या नहीं आई, कितने काम हुए, कितने काम नहीं हुए। या जो हम सवाल लिख कर देते हैं, मैंने ही सवाल लिख कर दिया जी नो तोड़ का क्या, वो जी सवाल नहीं पूछ सकते आप वहाँ पर नो तोड़ का। तो वो जो हमारी एप्लीकेशन है वहाँ तो छिटाई करते हैं कि ज़्यादा खाई की डिमांड आ रही है, तो उसका क्या हुआ। कभी सरकार ने आंकड़े जारी किए, बस सर्टिफिकेट बांटे जी हमने, ये हुआ मौके पर, ऐसा किया तैसा किया। तो मैं अपने प्रदेश की जनता से कहना चाहता हूँ, हम सबको एक जागरूक इंसान बनना है और समझना है, भावनाओं में नहीं बहना है। क्योंकि बीजेपी के लोगों को भावनाओं से खेलना बहुत आता है। ऐसे भावनात्मक वो उठाते हैं, जाति धर्म का कार्ड खेल के, या कुछ ऐसे लोग लुभावने ऐसे के जो आपके दिल को छुए, तो आप लोग भावनाओं में बह जाते हैं। क्योंकि जो हम हिंदुस्तानी होते हैं, हम भावना तक से जुड़े थे और ये उसका ये फ़ायदा उठाते हैं। तो इस बार ही हमने अपने चारों तरफ देखना, एनालाइज करना है कि वाकई क्या सही है, क्या गलत है। बीजेपी वालों ने किस तरह की बातें की थी, किस तरह यहाँ पर आए, और ये जो कर रहे हैं, चाहे जनमंच कर रहे हैं, इसके अंदर ही वाकई क्या सही तरीके से आपको इंसाफ मिलता है। क्या आप अपने इलाके के डेवलपमेंट की बात कर सकते हैं वहाँ पर, कि आके मंत्री जी करते क्या है वहाँ पर। या जो बेचारा सर्टिफिकेट के लिए परेशान है, जिसका काम 1 हफ्ते पहले उसको सर्टिफिकेट मिलना चाहिए था, 1 हफ्ते बाद मिल रहा है उसको 2-3 दिन की दिहाड़ी तोड़कर, तो उसको क्या है कि दाल चावल खिला देंगे होंगे। क्योंकि वहाँ पर भी सिर्फ भ्रष्टाचार का अड्डा होता है। मैं आपको जैसे कह रहा हूँ कि वहाँ भी सब फिक्स है, प्रचार है, प्रसार है, झंड है, बाकी कुछ नहीं। तो वहाँ से अब जो जनता है, मेरे हिमाचल प्रदेश की एक अवेयर जनता है। क्योंकि अब जो है हमारे जो नौजवान हैं वो पढ़े लिखे हैं, सोशल मीडिया पर रहते हैं, गूगल पर रहते हैं। जब ये कोई आपको बात बोलते हैं, अपने भरोसा नहीं करना है। क्योंकि बीजेपी के लोग झूठ बोलने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं। ऐसा हो गया, वैसा, आप उसको गूगल कर सकते हैं, गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि वाकई ये बात सच है कि नहीं है, वाकई इतने एम्स बने कि नहीं बने, इतने नेशनल हाईवे बने कि नहीं बने, इतने ITs बने कि नहीं बने, कब कितने बने, क्या है। आज गूगल का ज़माना है। झूठ को फैलाया जा रहा है। आज हमारे किसान, बागवान सब परेशान हैं कि कोई सुनवाई नहीं है, किसान को उचित मूल्य नहीं मिलता, बागवान को उचित मूल्य नहीं मिलता, उसकी बातें नहीं होगी। मेरे लोग ज़्यादा समझदार हैं, ज़्यादा नहीं कहूँगा। आप अपना प्यार आशीर्वाद मेरे ऊपर ऐसे ही बनाए रखें, ज़्यादा नहीं कहूँगा। जय हिंद, जय हिमाचल, जय किन्नौर। नमस्कार साथियों।